बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मोहब्बत की कई शक्लें हैं, कई जायके हैं, कई रंग हैं। इसमें कुछ रंग बहुत अच्छे हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी को अज़ाब बना देते हैं, अजीरन बना देते हैं। कभी कभी वो मोहब्बत जो गले तक आ जाए और गले को दबा दे तो ज़ाहिर है आपका सांस बंद होने लगता है। मोहब्बत में कोई आपकी आंखें दबा दे तो आंखें उबलने लगती हैं। मोहब्बत में कोई आपके ग्लूकोज़ वाली नाली पे पाँव रख दे और उसे मोहब्बत भी कहे तो ज़ाहिर है जिस्म को ग्लूकोज़ मिलना बंद हो जाता है। एक दिलचस्प सवाल आया है और ये भी मोहब्बत से भरा हुआ है। लड़की ने पूछा है कि अगर शक्की महबूब हो तो इंसान क्या करे। अच्छा, अगला जुमला उनका इससे भी ज़्यादा शानदार है कि मेरे महबूब ने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तफसील उसकी उससे भी दिलचस्प है। वो कहती मेरा 10 साल का रिश्ता है, स्कूल में शुरू हुआ। वो इतना शक्की था कि हर बात पे शक करता था, हर दोस्त को कहता था इस पे नज़र रखो, और उसने आज तक जिस जिस दोस्त से कहा कि मुझ पे नज़र रखे उसी दोस्त ने मुझ पर बुरी नज़र रखी, और वही दोस्त मुझे अपना नंबर दे के जाता। उसको इन सारी बातों को बताने का कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हद ये है कि उसने मेरे ही मोहल्ले के लड़कों तक से ये कहा कि इस पे नज़र रखो। बेटा, इतनी बेइज्जती करा के भी आप उसे महबूब कह रहे हो। आप सोचिए कि ऐसे बंदे के साथ ज़िंदगी गुजारना तो बहुत दूर की बात है, एक दिन भी नहीं गुजारा जा सकता। रिश्ता मोहब्बत का हो, मियाँ बीवी का हो या दोस्ती का हो, इन सब में जो बहुत बुनियादी चीज़ है, जो उसकी बाइंडिंग फोर्स होती है, वो एतमाद और एतबार होता है। दुनिया में आज तक कितना बड़ा ताला कोई ईजाद ही नहीं हुआ कि जो किसी शक को दूर करने के लिए लगाया जाए और वो काम करे। ताले के बावजूद जिसने ताला तोड़ना होता है वो 100 रास्ते निकाल लेता है, और जिसने शक करना होता है वो, आप नमाज भी पढ़ रहे होंगे तो उसने कहना पता नहीं किस महबूब के लिए दुआएं कर रही हो। आप अपने बच्चे को या किसी बात पे प्यार कर रहे होगे तो भी उसने शक में कुछ का कुछ कहना है। यानी ऐसे अज़ियतनाक लोग हमारे आसपास दिखने को बहुत मिलते हैं। पर आ चुके ये सवाल उस बच्ची ने शादी से पहले किया है। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या ये रिश्ता उसके लिए मौजू है तो आपको क्या लगता है, क्या जवाब देना चाहिए? ये रिश्ता तो किसी के लिए भी मौजू नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे मर्द के साथ जो शादी से पहले इतना लंबा अरसा साथ रहने के बावजूद असूली तौर पे तो इस बच्ची को ये सज़ा मिल रही है। और सज़ा आप पूछेंगे मैं ये क्यों कह रहा हूँ। जब अब इतने सालों का एक ऐसा साथ होता है जो जायज़ ना हो, जिसको आप अनाउंस ना कर सकें, जिसको ओन भी ना कर सकें, तो फिर आप दिल में डरते हो कि अगर इसने मेरे साथ ये नाजायज़ और छुपा हुआ और खुफिया ताल्लुक़ रखा हुआ है और उसको निभा रही है तो कल किसी और के साथ भी जा सकती है। तो इनफैक्ट वो जो आपके अंदर का शक है वो फनीर सांप बन जाता है, फिर वो ऐसे लहराता है चारों तरफ और बिला का डंग मारने से भी बाज नहीं आता। ऐसे केसों में अगर डीप डिस्क्रिप्शन पे ना भी जाएं तो आप सोचिए कि वो लड़का चूँकि इतने सालों के ताल्लुक़ के बावजूद उस पर यकीन या एतमाद करने की मंजिल पे नहीं पहुंचा, तो हर उस लड़के को जो उसका वफ़ादार है या उसका दोस्त है वो ये सोचता है कि उसके कहूँ इस पर नज़र रखे। अच्छा, नज़र रखने से मुराद उसकी हिफाजत करना नहीं है। नज़र रखने से मुराद उसको कोई तक़वियत देना या क़ुव्वत देना, या उसको ये एहसास करना कि मैं तुम्हें गार्ड दे रहा हूँ जो तुम्हारी हिफाजत करे। नज़र रखने से मुराद ये होता है कि इसका कोई वीक पॉइंट ढूंढो, इसकी कोई चोरी पकड़ो, ताकि फिर इसकी मैं बेइज्जती कर सकूं, इसको मैं रुस्वा कर सकूं या अपने सख्त जुमलों का शिकार बना सकूं। ऐसे लोग जो उस ताल्लुक़ में, जब अभी वो कानूनी शक्ल में भी नहीं बना हुआ होता, जब आपकी तलाशियां लेते हैं, जब आपकी टो लगाते हैं और जब आपसे एक एक चीज़ की तफ्तीश करते हैं, तो ये वो लम्हा होता है जिस पे आपको मुस्कुरा के चीज़ों को समझना चाहिए और वहाँ रुक जाना चाहिए।
आंखों के बिना कोई बंदा हो उसके साथ ज़िंदगी बसर हो सकती है, कोई सुनता कम हो उसके साथ भी ज़िंदगी बसर हो सकती है, उस पर दौलत कम हो उसके साथ भी बसर हो सकती है, दौलत बहुत ज़्यादा हो उसके साथ भी बसर हो सकती है। लेकिन ऐसा बंदा जो आपकी इज़्ज़त का साझा ना हो, जो आपके साथ वफ़ादारी की इस मंजिल पे भी ना हो, हिफाजत तो उसकी चीज़ है, उसको अगर अपनी चीज़ वो बनाना चाहता है तो उसकी हिफाजत करे ना, या उसको इतनी ओनरशिप दे कि वो किसी और तरफ पलट के भी ना देखे। और अगर आप इतने सालों में उसको ये गुमान भी नहीं दे सके, ये यकीन भी नहीं दिला सके कि आई एम द ओनली वन फॉर यू एंड यू आर द ओनली वन फॉर मी एंड आई एम एवरीवेयर टू प्रोटेक्ट यू एंड आई बिलीव ऑन यू, तो फिर ये रिश्ता कैसे चलेगा? ये रिश्ता शादी के चंद दिनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद, इवन स्टेज पे बैठे हुए जब आप किसी को तरफ देख के मुस्कुरा रहे होते, ये वहाँ भी लड़ाई और फसाद का बायस बनेगा। ये अपने घर आके आपने उसके भाई की तरफ देखा, आप उसके छोटे भाई की तरफ देखा, वहाँ भी फसाद का। आप किसी दावत पे गए, आप किसी सफ़र पे गए, आप बाइक पे, आप गाड़ी पे, तो सोचिए पहले तो बेटा दो बातें आपके लिए भी समझने की हैं कि जब जब आप खुद सरी करके ऐसे रिश्ते बनाते हो जो आपको नहीं बनाने चाहिए, तो फिर उसमें आपकी बेइज्जती भी खूब होती है, उसमें फिर आप पे शक भी होता है। और ये शक होना बेवजह नहीं है, कुछ ना कुछ तो आप ऐसा ज़रूर करते हो। जो लड़के आपको नंबर दे जाते हैं, आप सोचिए आप उनसे इंटरेक्ट करते होगे तो वो नंबर देते हैं, क्योंकि हम आम तौर पे जब फैसले करने लगते हैं, राय कायम करने लगते हैं, तो वन साइडेड सोच के, यानी जो आपके पास पहले बात करता है हम उसकी बात को आधा और अधूरा सच होता है, ये पूरा सच नहीं होता। पूरा सच तो ये होगा कि मुमकिन है कई लड़कों ने उसको जाके बताया कि हमने उसे मोबाइल का नंबर दिया तो उसने रख लिया। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि उन्होंने साथ को तोहफा भी दिया और आपने वो भी रख लिया। तो ये जो अंदर की एक मीननेस होती है, लालची होना, कमीनगी होना, ये भी तो उस शक की वजह हो सकता है। मैं दोनों बातों को एक पलड़े में रख के आपको बता रहा हूँ, इसलिए कि सुनने वाले दोनों तरह के हैं, लड़का हो या लड़की। याद रखिएगा, जब जब आप खुदसरी करते हैं, और स्कूल में या कॉलेज में ये वो उम्र नहीं है जब आप वालिदैन से चुरा के, रिश्ता भी चोरी का, ताल्लुक़ भी चोरी का, लम्स भी चोरी का, जो आपके ख़यालात हैं वो भी चोरी के, तो ये मैच्योर कैसे होगा? इस बीच में आप कब कब गुनाह में मुब्तला हुए, कब कब नाफरमानी में मुब्तला हुए और कब तक ख्वारी में मुब्तला हुए, ये आपके बस में नहीं होता। तो बेहतर है इंसान जब सफ़र पर निकले ज़िंदगी के, तालीम का सफ़र हो तो फोकस तालीम कीजिए, जॉब का सफ़र हो तो फोकस जॉब कीजिए, और अगर ख़ानगी ताल्लुक़ बनाना हो तो फिर वो लड़का और लड़की नहीं बनाते, वो तो ताल्लुक़ नाजायज़ ही बनेगा, ऐसे शक व शुबे से भरा हुआ और गुनाह से भरा हुआ होगा। ताल्लुक़ तो जब बनेगा जब आपके माँ बाप बनाएंगे। जब लड़का अगर इतने सालों में भी वो आपको टेस्ट ही कर रहा है और अपने माँ बापों को नहीं भेजा आपके घर, तो वैसे उसकी सिंसेरिटी का भी आप लिटमस पेपर टेस्ट है जिसमें वो फेल है, और अकल आपकी भी पूरी पूरी है जिसमें आप भी टोटल फेल हो। ये रिश्ता चलेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा ताल्लुक़ मैंने तो बाद में भी चलते नहीं देखा। आप इसको चलाने पे आमादा हो और उसमें रहने पे आमादा हो, तो इसमें बहुत मुमकिन है मसाइल कुछ और हों, यानी दोनों अपने अपने चक्कर में हों और दोनों ने अपने लिए अलग कोई कंफर्टेबल जोन ढूंढे हुए हों, और ये एक सेफ़ और सिक्योर रखा हुआ हो कि चलें बाकी ना हुआ तो फिर ये कर लेंगे। बहुत मुमकिन है इस तरह का मामला। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।